Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel, Dax Tutorials. Today we will read exercise 1.5 in which I have told you in pre-video up to question number 4. Today I will tell you question number 5 in which saying that draw appropriate Venn diagram for each of the following. यानी कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनके लिए आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। वेन डायग्राम में पहला आपकी स्टेटमेंट है ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश के लिए आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ए यूनियन बी डैश का मतलब हुआ यूनियन माइनस ए यूनियन बी। जो ए यूनियन बी है तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल, सपोज इट इज योर यूनिवर्सल सेट एंड ए सेट ए एंड बी आर एनी टू joint set, then this is the figure for the joint set A and B. अगर हम इसमें A यूनियन B का डैश फाइंड करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से यूनियन B को माइनस कर देंगे, यानी इस सेट को आप माइनस कर दो तो इस शेडेड पोर्शन आप दिख रहा है, दिस इज द रिप्रेजेंट फॉर द A यूनियन B डैश, इट इज द वेन डायग्राम फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ A यूनियन B डैश। नेक्स्ट है आपका A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में आपका ए यूनियन बी डिमॉर्गन लॉ से होता है ए यूनियन बी का डैश, तो इसका भी सेम वैसा ही होगा जैसे इसमें हमने किया था, सेम वैसे ही है। यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी डैश बाय डिमॉर्गन लॉ है। तो इस तरीके से हमारा ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ए यूनियन बी होगा। तो इस तरह से हमने वही फिर यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू हमारा होगा पूरा यूनियन सेट, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ शेडेड पार्ट है, दिस इज रिप्रेजेंट टू द ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट कांसेप्ट आपका थर्ड वन है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पूरे जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से इंटरसेक्शन पार्ट, मान लीजिए दोनों सेट जो जॉइंट सेट है तो ये बीच में पोर्शन जो आता है दैट इज पार्ट नोन एज द ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो बचा हुआ शेडेड पार्ट है, इट इज रिप्रेजेंटेड ए इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट आपका है ए डैश यूनियन बी डैश। तो बाय डिमॉर्गन लॉ ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉर्गन लॉ से हमारा क्या होगा, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा। तो ये भी सेम वैसा ही है, हमने फिगर उसको ड्रॉ किया है। तो ए इंटरसेक्शन बी पार्ट उसमें से अनशेडेड हो जाएगा, बाकी पूरा पार्ट क्या होगा, शेडेड हो जाएगा। सो जो अनशेडेड पार्ट है इट इज योर ए इंटरसेक्शन बी एंड डैश करेंगे तो ए यूनियन सेट में से यूनिवर्सल सेट में से उसको हम माइनस कर देंगे तो बचा वो शेडेड पार्ट रह जाएगा, वो हमारा क्या होगा ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश, that is one A intersection B whole dash. Okay. Next question number 6 in which saying that let U be the set of all triangle in a plane. मान लीजिए U कोई सेट है जो सभी ट्राइंगल का सेट है, किसी प्लेन में सभी ट्राइंगल का सेट है। If A is the set of all triangle with at least one angle डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री देन व्हाट इज ए डैश। यानी यू जो सेट है वो सभी ट्राइंगल का सेट है और ए एक ऐसा सेट है जिसका कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो ए डैश क्या होगा, ए डैश का मतलब क्या होता है, यू हमारा ए सेट ऑफ द ऑल ट्राइंगल इन प्लेन, ए और ए क्या है, ए सेट ऑफ द ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए होता है, यानी उसमें से वो सारे ट्राइंगल्स में से ये सब ट्राइंगल निकाल दो जिनके एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, तो बचे हुए एंगल रह जाएंगे, वो ट्राइंगल रह जाएंगे, उनके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। यानी कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं बचेगा जिसका एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, यानी सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो इसका मतलब ये सेट ऑफ द ट्राइंगल हुज ईच एंगल इज 60 डिग्री, और जिसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, ये सेट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारा जो ए डैश बनेगा इसका वो सेट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए इसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला आपका है ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश का मतलब हमारा क्या होता है, ए डैश को समझिए, ए डैश का मतलब यू माइनस ए, यानी आपने उसमें से ए तो हटा दिया, बाकी बचा हुआ रह गया, यानी ए के उसमें एलिमेंट नहीं होंगे। फिर जब ए के साथ आप यूनियन करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, जब ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए डैश और जो बचा हुआ ए है इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, फिर वो यू बन जाएगा, क्योंकि ए के निकल गए तो फिर दोबारा से उसमें शामिल हो जाएंगे। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, यूनियन सेट बन जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और आपका नेक्स्ट है जो आपका सेकंड वन है जिसमें फाइव डैश इंटरसेक्शन ए है। फाइव डैश का मतलब यू माइनस ई, मतलब यू माइनस यू, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस करेंगे तो फाइव डैश आएगा। और फाइव डैश का मतलब जो सेट है यू हो जाएगा हमारा फिर, यानी फाइव डैश का मतलब यू में से हम फाइव माइनस करेंगे तो फाइव डैश आएगा। फाइव डैश का मतलब यू में से फाइव माइनस करें तो क्या आएगा, फाइव डैश आ जाएगा। और फाइव डैश का मतलब यू होता है, क्योंकि फाइव का मतलब कोई एलिमेंट उसमें नहीं होता, इसलिए हमारा क्या होगा, यू में सारे एलिमेंट विद्यमान रहेंगे, यानी पूरा यूनिवर्सल सेट रहेगा। और जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट का, तो यूनिवर्सल सेट यानी यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट उसमें होंगे, यानी कॉमन एलिमेंट में देखेंगे तो ए उसका सबसेट होता है, सबसेट है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा वो ए आएगा। और इसके बाद है ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए इंटरसेक्शन ए डैश है तो ए का और ए डैश से इंटरसेक्शन करोगे तो ए डैश में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और उसमें यानी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो कोई भी इंटरसेक्शन में एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन में जो हमारा सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा, दिस इज 5 होगा। आगे हम फोर्थ वन की ओर देखते हैं, यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश इंटरसेक्शन ए करेंगे अगर आप, यू डैश का मतलब हमारा होता है 5। यू डैश का मतलब हम ऊपर समझा चुके हैं, यू डैश का मतलब क्या होता है 5 होता है। और 5 का मतलब हमारा क्या है, 5 से अगर ए का इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि 5 सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं तो कॉमन क्यों होगा, कॉमन नहीं होगा तो जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा दैट इज एम्प्टी सेट ही आएगा, दिस इज 5। तो इट इज विद इट योर एक्सरसाइज 1.5 हैज फिनिश्ड। तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। और इन लास्ट आई वांट टू से दैट जिन स्टूडेंट्स ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इन लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल से स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे। Dax Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.